नेहा, ये बताइए प्रेगनेंसी से पहले आप क्या क्या चैलेंज फेस करने पड़े? फर्स्ट प्रेगनेंसी में तो मुझे ये लगता था पूरी शेप ही चेंज हो जाएगी। मेरे को क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा ठंड में बेटी पैदा हुई। जिस दिन पैदा हुई थी उस दिन के बाद से ठंड बहुत ज़्यादा हुई थी। आप जानते हो औरत के अंदर ही 9 अवतार होते हैं। बिल्कुल, ये यहाँ पे मतलब ये आज की जो हमारे इस टाइम की जो लेडी वो एकदम दिखती है कि भाई देवी अवतार है, वो कुछ भी कर सकती है। बड़ी बेटी मेरी बहुत सीधी है और ये छोटी मुझे पैदाइशी बहुत शैतान शैतान है। क्योंकि आप बोलते हैं ना, वो एक कहावत है, वो पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं। तो मेरी बेटी है, पूत तो नहीं है पर पुत्री है, उसके पैर मुझे पालने में दिख रहा है कि ये बहुत शैतान है, आगे जाके आपको परेशान करेगी। नमस्ते, धर्मसूत्र पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं भारती, आपकी होस्ट। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। प्रेगनेंसी से पहले और बाद में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि आज हमारे साथ एक एक्सपीरियंस्ड मदर है जो हमें बताएंगे और गाइड करेंगी। नेहा, वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप? मैं ठीक से भारती, थैंक यू, आपने अपने इस पॉडकास्ट में बुलाया और ये अच्छी जर्नी रही है मेरी प्रेगनेंसी, क्योंकि ये मेरी सेकंड प्रेगनेंसी। ओके, आपकी फादर्स ये सेकंड प्रेगनेंसी है? हाँ। ओके, मतलब कितना गैप है दोनों बच्चों में? बड़ी बेटी 9 साल की है और ये मुझे 9 साल बाद दूसरी बेटी कंसीव की है। ओके, ठीक है, तो अभी दूसरी वाली बेटी भी मेरी 6-7 मंथ्स की है और मेरा ये अच्छा एक्सपीरियंस रहा। दोनों बच्चे मेरे नॉर्मल डिलीवरी के थ्रू। हाँ, लोग क्योंकि प्रेफर नहीं करना चाहते हैं, उनको लगता है बहुत पेनिंग है नॉर्मल डिलीवरी, बट अगर आप डाइट और उसके थ्रू जाओ, अपना एक्सरसाइज के थ्रू और इवन कुछ घर के काम करते रहो, तो मुझे लगता है कि नॉर्मल डिलीवरी इतना बड़ा चैलेंज नहीं है। नेहा, ये बताइए प्रेगनेंसी से पहले आपको क्या क्या चैलेंज फेस करने पड़े? फर्स्ट प्रेगनेंसी में तो मुझे ये लगता था कि यार मेरा मतलब पूरी शेप ही चेंज हो जाएगी और वो हो गई। आजकल ना लोगों को अपनी हाँ, बॉडी क्योंकि शेप का बहुत ध्यान रखते हैं। आजकल लोग बहुत डाइट कॉन्शियस हैं, अपने आप को बहुत मेंटेन रखना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि वो लोग हेल्दी रहना चाहते हैं और हेल्दी फूड खाना भी चाहिए, नो डाउट, बट नो डाउट ये सबसे बड़ा मेजर चीज़ है कि लोग अपनी फिजिक को ध्यान में रखकर अगर प्रेगनेंसी को फॉलो करते हैं तो आपको, मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई प्रॉब्लम होगी। क्योंकि फर्स्ट प्रेगनेंसी में नो डाउट मैंने वेट पुट ऑन किया था और बिलीव नहीं करोगे भारतीय, सेकंड प्रेगनेंसी में मैंने 11 केजी वेट लूज किया। तो मतलब इसमें आपने अपने मेंटल हेल्थ को काफी स्ट्रॉन्ग रखा। हाँ, मैंने मेंटल हेल्थ को भी स्ट्रॉन्ग रखा, प्लस मैंने अपनी पूरी डाइट को फॉलो किया और बिलीव नहीं करोगे मेरी दूसरी बेटी भी हर चीज़ से हेल्दी है, मतलब हेल्दी बेबी एक नॉर्मल डिलीवरी के थ्रू मेरे पास है। तो मुझे ये बताइए, अब प्रेगनेंसी से पहले का एक्सपीरियंस आपने हमें शेयर किया, पोस्ट प्रेगनेंसी आपने क्या क्या डिफिकल्टीज आपके सामने आई और आपने उनको किस तरीके से फेस किया है? बहुत सारे चैलेंजेस हैं कि मैं अकेले बच्चे को कैसे आगे तक लेके जाऊंगी, क्योंकि ये जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी बहुत ज़्यादा केयरिंग, और मेरे को क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा ठंड में बेटी पैदा हुई। जिस दिन पैदा हुई थी उस दिन के बाद से ठंड बहुत ज़्यादा हुई थी, तो तब इतनी ठंड में मैंने उस बच्चे को कैसे कैसे किया है। इवन मेरे हस्बैंड का बहुत सपोर्ट था, मेरी मदर इन लॉ भी थी साथ में, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया। इस टाइम पे फैमिली सपोर्ट, हाँ, क्योंकि एक छोटे बच्चे के साथ ना 2-3 लोग चाहिए आपको, क्योंकि उसका एक, ये आप समझ लो आपकी फैमिली में एक नया मेंबर आ गया है, तो उसका पूरा काम है। हाँ, ये तो है। आपको पूरा देखना पड़ेगा कि भाई उस छोटे बच्चे को कैसे मतलब नहलाना है, फीडिंग करानी है, हर 2-2 घंटे में उसको फीड कराना है और सारी काम उसके, मतलब आपको सब कुछ देखना है। तो वो मेंटली प्रिपेयर होना, फिर उसके बाद अपनी भी हेल्थ पे ध्यान रखना, क्योंकि उसको फीडिंग कराना है मुझे। तो जब आप प्रेग्नेंट हो, जैसे आपका सेकंड बेबी है, तो एक होता है ना कि आपने सबसे पहले ये अपनी जो न्यूज़ होती है, आपने सबसे पहले किसको शेयर किया? अपने हस्बैंड को, मदर को? हाँ, ऑब्वियसली, क्योंकि मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि मुझे लगता था फर्स्ट एक चाइल्ड ही बहुत है। आज की जो महंगाई है और आजकल जो महंगाई बहुत बड़ा टॉपिक है। हाँ, बहुत बड़ा टॉपिक है। इवन भारतीय, आप इस पे एक पॉडकास्ट और
कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ बिल्कुल जरूर करेंगे। कि महंगाई आज की डेट में बहुत बड़ा चैलेंज है। तो ये मतलब मुझे लगता था कि एक बच्चा सफिशिएंट है, बट शायद भगवान को ये मंजूर नहीं था। उन्होंने कहा नहीं, एक और बेटी होनी चाहिए। तो जैसे मेरी आपसे हम पॉडकास्ट से पहले बात कर रहे थे कि आपने बताया था आपको हेल्थ इश्यूज भी थे pregnancy में। हाँ, मुझे जैसे थायराइड मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे सबसे ज़्यादा थायराइड था, क्योंकि मेरा फर्स्ट मिसकैरेज भी हुआ था। उसके मुझे 22 थायराइड था जब 22 फर्स्ट टाइम मुझे थायराइड की वजह से मिसकैरेज हुआ था। फिर मैंने उसको धीरे धीरे कम किया, और सेकेंड प्रेगनेंसी में तो ये था कि मेरा थायराइड बिल्कुल था ही नहीं। मतलब खत्म हो चुका था। हाँ, पूरी प्रेगनेंसी में मुझे थायराइड आया ही नहीं। एक प्लानिंग करते हैं कंसीव करने के लिए सब कुछ एक डॉक्टर के थ्रू, क्या आपने उसके लिए प्रॉपर एक डॉक्टर से गाइड किया? किस हाँ, तरीके से नो आप डाउट, नो डाउट डॉक्टर की गाइडेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे लगता है आफ्टर कोरोना लोग बहुत ज़्यादा पजेसिव हो गए अपनी हेल्थ को लेके। जैसे हमने देखा कोविड के टाइम पे लोग बहुत मर रहे थे, लोगों की हेल्थ इश्यूज बहुत थी। उसके बाद से लोग ना अपनी लाइफ स्टाइल को लेके थोड़े पजेसिव हो गए। नहीं, बिल्कुल इस चीज में होना भी चाहिए। मेरा मानना है कि अगर आप अपने लिए पजेसिव नहीं है हेल्थ को लेके, हाँ भाई कुछ भी नहीं है। हाँ, तो हेल्थ तो है प्रायोरिटी, आपकी हेल्थ, मेंटल हेल्थ और प्लस फैमिली सपोर्ट, ये आपको चाहिए। बट न्यू मदर्स के लिए मैं यही बोलूँगी कि न्यू मदर्स को ना अपने आप को मेंटली बहुत प्रिपेयर करने की ज़रूरत है, और हस्बैंड का सपोर्ट चाहिए। भाई इस टाइम पे हस्बैंड का सपोर्ट तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है इन चीजों में। हाँ, तो नेहा, एक होता है कि इसमें जब आप मॉर्निंग में उठते हो तो किन किन चीजें, एक होता है ना सबसे पहले उठना, क्योंकि प्रेग्नेंट है तो किन किन चीजों के होता है मेंटली आप कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होते हो? मैं देखो मॉर्निंग सिकनेस बहुत होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। मुझे पूरे 9 मंथ्स बॉडी पेन, पैरों में दर्द रहता था। इवन मैं जो पहले मैं 5-6 बजे उठ जाती थी मॉर्निंग में, मैं 9 बजे भी फ्रेश नहीं फील करती, क्योंकि मुझे लगता था यहाँ पेन हो रहा है, वहाँ पेन हो रहा है। तो मॉर्निंग सिकनेस बहुत थी, ठीक है। बट नो डाउट फैमिली का सपोर्ट था। तो सुबह मॉर्निंग में, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं घर के, हाँ भाई, क्योंकि मैं हाउसवाइफ हूँ, हाँ, तो मुझे पता है कि घर के काम बहुत होते हैं। क्लीनिंग, डस्टिंग, खाना बनाना, हस्बैंड ऑफिस जा रहे हैं, तो वो सारे काम थे। तो उसमें फैमिली का सपोर्ट था, हस्बैंड का सपोर्ट था। तो मैं तो उन हर लेडीज के लिए कहूंगी जो हाउस वाइफ है और देन वर्किंग है, हाँ भाई कैसे बैलेंस करके चलते हैं ये लोग। हाँ, उनमें मैं भी हूँ, बहुत डिफिकल्टी आती है, पर देखो कहते हैं ना, औरत वुमेन्स कुछ भी कर सकती है। ये ना एक सटीक एक बोला गया है ना कि एक औरत कुछ भी कर सकती है, वुमेन्स। आप जानते हो औरत के अंदर ही 9 अवतार होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये यहाँ पे सूट, मतलब ये आज की जो हमारे इस टाइम की जो लेडीज है वो एकदम दिखती है कि भाई हाँ। देवी अवतार है, वो कुछ भी कर सकती है। कुछ भी कर सकती है भाई, उनके 9 दूनी 18 हाथ है, ठीक है। तो एक आदमी के लिए वो एक टाइम पे एक ही काम को फोकस करता है, बट औरत एक टाइम पे 4 काम कर सकती है, इतनी एबिलिटी रखती है। तो मुझे लगता है जो नई मदर्स बन रही है ना, मैं उनको ये बोलूंगी कि उन्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो तो एक लेडीज टेंशन लेती नहीं है, देती। हाँ, ये भी एक बहुत, लेडीज टेंशन लेने लगी तो फिर भाई सॉल्यूशन कहाँ से आएंगे? हाँ, तो लेडीजों को टेंशन लेने का नहीं है, देने का है। तो मतलब प्रेगनेंसी के बाद भी आपने काफी अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय किया है, हाँ, कि आपके मैंने enjoy बातों से किया। हमें लग रहा है कि आपने बहुत एंजॉय किया है। क्योंकि जो बेबी मूवमेंट्स होते हैं, बेबी किकिंग होती है, वो मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय की। सबसे ज़्यादा मेरी छोटी वाली का इतना मूवमेंट था कि क्योंकि मैं जब प्रेग्नेंट थी तो मेरे अंदर जो वाटर की एक कंसिस्टेंसी थी वो बहुत ज़्यादा थी, तो मेरी बेटी बहुत ज़्यादा फ्लो करती थी पेट के अंदर। तो वो इतना किक करती थी कि वो उसके पैर की निशान मेरे पेट पे दिखते थे प्रॉपरली। तो वो मैंने बहुत एंजॉय किया है। वो एक्सपीरियंस तो
मैं कह सकती हूँ कि वो मैंने फील किया है, हाँ उससे अच्छा मुझे नहीं लगता कि कुछ हो सकता है। हाँ, तो वो मैंने बहुत एंजॉय किया है, क्योंकि जब भी मैं भूखी होती थी तो इतनी ज़्यादा फास्ट किकिंग होती थी। इवन जब मैं इसके लिए सोनोग्राफी के लिए जाती थी, अल्ट्रासाउंड के लिए जाती थी, तो वहाँ पे भी वो डॉक्टर बोलती थी ये बच्चा कितना ज़्यादा किक कर रहा है। वो खुद भी कहती थी कहीं कि ना बहुत कहीं ज़्यादा मूवमेंट है। एक औरत अपने अंदर एक जिंदगी, अब वो फिर बता रही है भाई पैर मार मार के कि मैं हूँ, मुझे याद रखो, मुझे भूख लगी है। वो प्रॉपर हमें गाइड करते हैं, हमें ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। उनकी जो किक है ना, वो कहती है मैं हूँ अभी, मुझे देखो। ये एक्सपीरियंस माइंड ब्लोइंग, इससे मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा कुछ हो सकता है। एक एक औरत को फील करती है इस टाइम कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो एक जिंदगी है, एक नन्हा सा बच्चा है, तो वो वाली जो फीलिंग है, मुझे नहीं लगता कि उसके बाद आपने और उससे अच्छा एक्सपीरियंस किया। बिल्कुल भारती, इवन मैं तो ये कहूँगी कि नहीं, मदर्स को टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि आजकल मदर्स बहुत टेंशन लेती हैं, बेबी की बहुत हाँ, सारी। एक्चुअली क्या है ना, बहुत ज़्यादा सिनेरियो चेंज हुआ है भारती, हमारा वर्क लाइफ स्टाइल ना बिल्कुल चेंज हो गया है। आज की डेट में हर वुमेन वर्किंग है, चाहे वो घर पे कर रही हो, घर पे रहकर काम कर रही हो, और चाहे वो बाहर कर रही हो, हर एक वुमेन वर्किंग है आज की डेट में। तो स्ट्रेसफुल तो लाइफ है थोड़ी, इवन आफ्टर कोविड के बाद तो बहुत ज़्यादा हो गई है। इस स्ट्रेसफुल लाइफ में आप एक और लाइफ को पैदा कर रहे हो, तो आप समझ सकते हो ये लेडीज़ के लिए कितना बड़ा चैलेंज है। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो सकती है ना ये सारी चीजें। ठीक है, तो मैं तो बस यही कहूँगी, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। इवन मैं जो अभी रिसेंटली मदर्स हैं उनको भी कहूँगी, इंजॉय करो, खुश रहो अच्छे से। अपनी प्रेगनेंसी एंजॉय करनी चाहिए। हाँ। तो ये हर मदर्स जो अभी प्रेग्नेंट है या पोस्ट प्रेगनेंसी के बाद, भाई एंजॉय करो ये लाइफ, ये मोमेंट वापस नहीं आएगा। जो बिल्कुल। ये मोमेंट मुझे नहीं लगता वापस आएगा। हाँ, ये बात। बहुत चीजें चेंज हो जाती है, बच्चे जब बड़े होते हैं वो मोमेंट, और जो एक मदर के अंदर जो बेबी होता है और उसकी जो किक है, मुझे नहीं लगता वो मोमेंट कभी वापस आएगा। बिल्कुल, क्योंकि दोनों प्रेगनेंसी में मेरे बहुत अलग एक्सपीरियंस रहे हैं। बड़ी बेटी मेरी बहुत सीधी है, और ये छोटी मुझे पैदाइशी बहुत शैतान लगती है। क्योंकि आप बोलते हैं ना, वो एक कहावत है, वो पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं। तो मेरी बेटी है, पूत तो नहीं है पर पुत्री है, उसके पैर मुझे पालने में ही दिख रहा है कि ये बहुत शैतान है, आगे जाके आपको परेशान करेगी। तैयार हो जाओ, बेल्ट बांधो अपनी कस के। नेहा, आपने जितनी भी वैल्यूबल्स, आपने जो कंफर्टिंग वर्ड्स दिए हैं, बहुत इंस्पायरिंग है हमारे लिए और हमारे जितने भी लिसनर्स हैं। तो मैं एक लास्ट क्वेश्चन आपसे करूंगी कि जितनी भी जो नई मदर्स हैं या इस फेस में जा रहे हैं, तो उनको मेंटल हेल्थ अपनी खुद से स्ट्रांग रखनी पड़ेगी ना, तो इसके लिए आपका क्या ओपिनियन है? देखो, मेंटल हेल्थ तो वो उनको खुद अपने आप को प्रिपेयर करना है। अगर, लेकिन हाँ, फैमिली सपोर्ट करती है तो इट्स गुड, अगर नहीं भी करती है तो आप अडॉप्ट कर सकते हो योगा, मेडिटेशन, ठीक है, क्योंकि इस टाइम में आपके बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं। बिल्कुल। तो उन मूड स्विंग को कंट्रोल करने के लिए सोल्यूशन आपको ही ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि मुझे भी पता है आजकल सब न्यूक्लियर फैमिलीज में रहते हैं, हर किसी के पास फैमिली नहीं है, हस्बैंड वाइफ है, और नो डाउट डिस्प्यूट भी होते हैं, ठीक है। तो मैं यही कहूँगी कि अगर आपकी इच्छा है, आप कंसीव कर रहे हो बेबी को, तो आपको ही अपने आप को मेंटल चैलेंज को फेस करना है, तो आपको उसकी रेमेडीज भी खुद देखनी है। बिल्कुल, क्योंकि रेमेडीज हमें क्योंकि खुद ही करनी मैं पड़ेगी। बहुत बड़ी ज्ञानी नहीं हूँ, सबकी प्रेगनेंसी एक अलग एक्सपीरियंस देती है। बिल्कुल, सबका एक अलग एक्सपीरियंस। हाँ, सब यूनिक है, सारे बच्चे यूनिक है, एक से एक एक्सपर्ट बच्चे आ रहे हैं आज की डेट में, डिजिटल बच्चे हैं, डिजिटल बच्चे, अल्फा, हाँ, अल्फा बच्चे हैं ये लोग, तो बहुत एडवांस ओवर कह सकते स्मार्ट हैं बच्चों को। बच्चे हैं। तो इसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, सबकी अलग अलग प्रेगनेंसी की कहानी अलग होती है, मेरी प्रेगनेंसी की कहानी अलग है, और तुम्हारी की भी अलग होगी, तुम्हारे भी तो 2 बच्चे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मेरी भी बहुत अलग थी, बट मैंने वो टाइम बहुत एंजॉय किया। हाँ, बस वही है कि मैं ये बोलना चाहूंगी, मैं भी एक मदर हूँ, कि प्रेगनेंसी का टाइम जो होता है, मैं कहती हूँ बहुत मूड स्विंग्स होते हैं, बहुत सारी चीजें, अगर आप उसे एंजॉयमेंट के साथ करते हैं, तो जो एक पल है, 9 महीने का जो पल होता है, उसके बाद जब बेबी आता है ना सामने, तो मुझे नहीं लगता वो सारी जितनी भी परेशानियां हट जाती है। बेबी का फेस देखते
सारी चीजें कर जाते हैं। नेहा, आपसे ना बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला। आपका जो एक्सपीरियंस है उससे कहीं ना कहीं हम कनेक्ट किए हैं, ऐसा लगता है कि हम उसी फेज में वापस पहुंच गए बात करते। नेहा, आपसे ना बात करके मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मुझे जहां तक लगता है हमारे लिसनर्स को भी बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये अभी जो हम टॉपिक पे बात कर रहे थे ना कहीं हम वापस उसी फेज में पहुंच गए थे। मैं भी अपनी प्रेगनेंसी टाइम में पहुंच गई थी। तो आज का एपिसोड हम यहीं खत्म करते हैं। हमारे लिसनर्स को अगर ये एपिसोड पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दीजिए, और ये एपिसोड्स अपनी फैमिली या फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे हम इसी तरीके के एपिसोड्स लाते रहेंगे, लोगों के एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। आप लोग खुश रहिए, हेल्दी रहिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। राधे राधे।